जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था और उसी टॉपिक में हमने जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा एक पोर्शन जिसे आप सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड या थर्ड ऑर्डर जो भी आपका है और फर्स्ट डिग्री लेकिन होनी चाहिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने देख लिया। अब एक स्पेशल केस देखते हैं कि जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरीके से या थर्ड या फोर्थ ऑर्डर या मतलब डिग्री फर्स्ट रहनी चाहिए, कहने का ये मतलब है ऑर्डर कोई भी हो, मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक, nth ऑर्डर तक, ये हम देख चुके हैं। अब स्पेशल केस हमें ये देखना है कि जब होमोजीनियस हो, ये n है, होमोजीनियस हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तब क्या करना है। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होती है वो देखिए। जितनी x की पावर n होगा उतने ही ऑर्डर का, मतलब x की पावर n है तो nth ऑर्डर का यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये होमोजेनियस की पहचान है। आप बाकी इक्वेशन से कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है, तो जितने ऑर्डर का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा उतने x की पावर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, a की पावर n हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ आपको ये पकड़ना है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन उतने ही x की पावर, x मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उतने ही पावर से यहां पर मल्टीप्लाई होगा। आगे बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले थी। इसको एक स्पेशल नाम दे दिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि जितने ही ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई किया गया है। जब एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो एक भी x की पावर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब जो लास्ट टर्म इसका होगा वो होगा x की पावर 0 y। एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं है x के रिस्पेक्ट में तो उसकी पावर क्या है, 0 है, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सीधी सी बात ये। जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या कर देगा, 0 बना देगा, पावर में चला जाएगा तो 1 बना देगा। कितनी भी वैल्यू, बड़ी वैल्यू यहां पर रख लीजिए। अब आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि कभी कभार इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नाम भी दे देते हैं जिसको बोलते हैं कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस नाम से भी आपके सिलेबस में है, तो ये इसका नाम स्पेशल पड़ गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, क्या ट्रांजिशन करने पड़ेंगे, क्या शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ये समझना है बस। ऐसी जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आए क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको देखना है कि होमोजीनियस है या नहीं। और कैसे देखेंगे, जितनी बार जितनी एक्स की पावर से डिफरेंशिएशन होगा उतने ही, जितनी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उतने ही एक्स की पावर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप होमोजीनियस जान गए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। तरीका ये है कि ऐसे इक्वेशंस में x की जगह e की पावर z पुटअप करते हैं। क्या पुटअप करते हैं, x को e की पावर z से रिप्लेस कर देंगे। तो z यहां से क्या निकलेगा, दोनों तरफ log ले लीजिएगा, तो log बेस e x। जब x को e की पावर z पुट करेंगे तो लास्ट में z में आंसर आएगा, y और z में। क्यों? क्योंकि y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x को आपने z से रिप्लेस कर दिया e की पावर z से, तो अब x किस में कन्वर्ट हो गया, z की उसमें, मतलब फंक्शन में, ठीक। अब देखिए क्या करना है, x डी बाई डी एक्स,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लिखना है डी वाई, या ये कहिए डी बाई डी जेड को लिखते हैं कैपिटल डी। आपको सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। कैपिटल डी क्या है? जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि वह एक्स नहीं रहा, एक्स किसके फंक्शन में कन्वर्ट हो गया? जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के फंक्शन में। तो एक्स डी बाई डी एक्स को यहां से क्या नजर आया? डी। लेकिन डी आपको ये ध्यान में रखना है कि डी ये है, यहां से मत कंक्लूजन निकाल लीजिएगा, ठीक है। डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक। तो अब एक्स की पावर अगर 2 है तो आप क्या लिखेंगे? मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो यहां पर लिखेंगे डी, डी माइनस 1। इसी तरह अगर 3 है तो डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि जब होमोजीनियस आए तो कैसे लिखते हैं। एक्स क्यूब अगर है थर्ड ऑर्डर का, तो वहां पर क्या लिखेंगे? डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2, और डी यही है। क्यों? क्योंकि अब एक्स नहीं रहा, ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए, बाकी सारा प्रोसेस वही है, सी एफ निकालने का, पी आई निकालने का, पूरा प्रोसेस वही है, ठीक। पी आई के हमने क्या कितने देखे केस? 4 केस देखे, और 5वां केस था जनरल मेथड, किसी भी फंक्शन में अप्लाई हो सकता है। चलिए सीधा इस क्वेश्चन पर आते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे जाने की डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस वाली, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है एक्स की पावर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 से। यहां पर एक भी डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पर एक भी एक्स नहीं है, ठीक। तो सीधा चलते हैं, एक्स को क्या पुट करते हैं? ई की पावर जेड। एक्स को जब आप ई की पावर जेड पुट करते हैं तो ये चीज आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में हेल्प करती है निकालने में, ठीक है। चलिए इसको क्या पुट कर दें? डी, डी माइनस 1 वाई माइनस 2, इसको क्या पुट कर दें? 2 डी वाई, इसको माइनस 4 वाई इक्वल टू ई की पावर 4 जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी है आपकी? डी, डी माइनस 1 माइनस 2 डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी की जगह एम रख देते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m फोर है, 4, हाँ। तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m के यहाँ पर 2 रूट मिले, एक 4 और एक माइनस 1, ठीक है, यही मिला। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो सी एफ क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1, दोनों रूट डिफरेंट हैं, ई की पावर, अब तो एक्स रहा नहीं, अब जे कहां बन गया? जेड। तो ई की पावर माइनस 1 जेड प्लस C2 ई की पावर 4 जेड। जेड क्या है? अगर मैं यहां पर जेड लिखूं तो जेड क्या लिखूंगा? लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, यही होगा। वो बाद में पुटअप कर लेंगे, अभी सब सी एफ क्या निकला? जेड की पावर में। अब चलते हैं पी आई। पी आई निकालने के लिए राइट हैंड साइड देखिए, पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? ई की पावर 4 जेड डिवाइडेड बाई, ये कितना था? डी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3d प्लस 4, प्लस 4 या माइनस 4? माइनस 4। अब ई की पावर एक्स होता था तो क्या करते थे? डी की जगह ए रख देते थे, ए की यहाँ पर वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ई की पावर 4 जेड। 4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0।
क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि 4 इसका एक रूट है। तो क्या करते हैं, जब ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाए तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से रिवाइज कीजिएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स नहीं है, क्या है? जेड। तो क्या कर दीजिए, जेड से एक बार मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जेड के वो डी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाएगा? 2d माइनस 3 और फिर e की पावर 4z। अब d की जगह यही 4 रख दीजिए, तो कितना मिला? z e की पावर 4z डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 5। ये CF निकला, ये PI निकला, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। क्या मिला? C1 e की पावर माइनस जेड प्लस C2 e की पावर 4z प्लस z बाई 5 e की पावर 4z। ठीक, अब ध्यान से देखिए, z को क्या किससे रिप्लेस करना है? log x से, जिसका बेस है e, यहां पर पुट कर दीजिए। तो C1 यहां पर log x पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस log x बेस e, ये माइनस इधर जाएगा, log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह C2 e की पावर 4 log प्लस log बेस e x डिवाइडेड बाई 5 e की पावर 4 log x बेस e। जहां पर भी log के मल्टीपल में है उसको पावर में ले जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा C1 x की पावर माइनस 1 मतलब C1 बाई एक्स प्लस C2, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 log x बेस e डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? मैच करा लीजिएगा आंसर। चलिए, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करना है आपको पता ही है, x को किससे रिप्लेस करना है? e की पावर z से। इसकी जगह क्या रख दें? d माइनस 1 प्लस dy प्लस y इज इक्वल टू साइन log x स्क्वायर मतलब e की पावर 2z। log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2z। ये क्या हो जाएगा? d माइनस 1 प्लस d प्लस 1 y। क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो d की जगह m रख देंगे, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और जब m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा मिल जाता है कॉम्प्लेक्स, तो CF क्या निकलता है? C1 कॉस x की जगह है z प्लस C2 साइन z। ठीक है, तरीका वही है जो आप CF और PI का कर चुके हैं पहले, तो ध्यान रखिएगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि बार बार वही मेथड रिपीट होता है। ये निकल गया CF। अब चलते हैं PI के लिए। PI क्या है? साइन 2z। साइन 2z डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। जब साइन या कॉस हो तो डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं? माइनस ए स्क्वायर, जहां पर ए की वैल्यू क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2z डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1। तो कितना निकला? माइनस साइन 2z डिवाइडेड बाई 3। CF और PI ऐड कर दीजिए। CF और PI ऐड करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या मिलेगा?
C1 cos z प्लस C2 sin z माइनस 1/3 sin 2z। z की वैल्यू रखिए log x बेस e, तो C1 cos log x बेस e प्लस C2 sin log x बेस e। log x बेस e को ln भी लिखते हैं शॉर्टकट में, ln x। ठीक है, तो अगर कहीं ln लिखा हो तो उससे घबराइएगा नहीं। sin 2 log बेस e x। 2 को इधर भी ले जा सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं -1/3 sin log बेस e x स्क्वायर। ठीक, तो देख लीजिएगा आंसर में ये दिया है या ये दिया है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये अगर आंसर नीचे वाला हो तो ये पहले और दूसरे टर्म लिख लेना, ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, ये क्या ये होमोजीनियस है? यहाँ पर ऑर्डर 3 है, यहाँ पर 2 का डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि ये होमोजीनियस बना सकें इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद x से मिल जाएगा x³ d3y/dx3 प्लस 3x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx इज इक्वल टू x³ log x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये होमोजीनियस बन गई, फटाफट आप x की जगह e की पावर z रखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो ये d -1 d-2 प्लस 3 d-1 प्लस d y। x की जगह e की पावर z है, तो e की पावर 3z और log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा खाली z। ठीक है, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। m m-1 m-2 प्लस 3m m-1 प्लस m इज इक्वल टू 0। m² -3m प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। 3m² -3m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, m³ -3m² प्लस 2m प्लस 3m² -3m प्लस m। तो ये कैंसिल, तो क्या बचा, m के 3 रूट मिले लेकिन तीनों रिपीट कर रहे हैं 0 0 0। तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर 0x मतलब 0z मतलब 1 प्लस C2 ZC2 e की पावर 0z मतलब 1 प्लस Z² C3 e की पावर 0z का मतलब 1। ये तो मिल गया आपका CF। TI क्या है, वहां पर क्या लिखा था, ऊपर देखिए, ZE की पावर 3z e की पावर 3z इंटू z डिवाइडेड बाई d³ ही बचा, बाकी सब तो कैंसिल हो गए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर किसी का मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालते हैं। ये आपको पता है केस 4 TI निकालने का। एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल करके क्या करते हैं, d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं, प्लस ए या माइनस ए जो भी यहाँ पर होगा, तो d को रिप्लेस कर देते हैं d+3 से।
का क्यूब जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब आपको दिक्कत आएगी, ये जरूर ध्यान रखिए। तो ई की पावर 3z, इसको क्या कर दीजिए, चाहे तो ओपन कर दीजिए और चाहे इसको, क्योंकि ये x की पावर n वाला फार्मूला है पी आई निकालने का, तो क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आगे ऊपर ले जाएंगे। तो ये 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 का क्यूब बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1 + d/3 की पावर -3। ठीक, जेड। डिफ्रेंसिएशन डी का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि अब एक्स तो रहा नहीं। तो ई की पावर 3z डिवाइड बाई 27, बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। तो 1 - 3 d/3, आगे करने कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड की पावर 1 है, तो आगे छोड़ दीजिए जेड, अंदर ले जाइए इसको। तो ई की पावर 3z/27, जेड माइनस डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे जेड का, तो क्या हो जाएगा 1, आगे नहीं आएगा, आगे 0 0 है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर 3z, z-1 डिवाइडेड बाई 27। ये पी आई मिल गया, सी एफ आपको पता है, सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जेड की जगह लॉग बेस ई एक्स रखना है, लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, या एल एन एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे या करना पड़ेगा? 42, चलिए देखते हैं। होमोजीनियस है, तो एक्स की जगह ई की पावर जेड, तो क्या हो जाएगा dd-1 -4d + 6y इक्वल टू 42 ई की पावर 4z। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो m² - m -4m + 6 = 0, m² - 5m + 6 = 0, m² - 2m - 3m + 6 = 0। तो m की वैल्यू 2 निकली, एक 2 और एक 3। तो सी एफ क्या निकला, C1 e की पावर 2z + C2 e की पावर 3z, ये निकला सी एफ। पी आई अगर मैं देखता हूं, (42 e की पावर -4z), ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, डिवाइडेड बाई क्या मिला, d² - 5d + 6। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल e की पावर ax हो तो d की जगह a रख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर -4 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 16 + 20 + 6 कितना मिला, ये शायद 42 आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या मिला 1/e की पावर 4z। सी एफ मिल गया, पी आई मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और साथ में जेड की जगह क्या रख दीजिएगा, लॉग एक्स बेस ई, वो आपको आंसर मिल जाएगा जो ये लिखा है। ठीक है, चीज़ें सिंपल हैं लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, होमोजीनियस है, हाँ बिल्कुल है, तो क्या करना है, एक्स की जगह ई की पावर जेड, तो क्या हो जाएगा dd-1 -d + 1 y = log ई की पावर जेड। ठीक, लॉग और
ये कैंसिल कर देंगे लॉग और ई, तो केवल बचेगा यहाँ पर जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सी एफ क्या मिलेगा, एम के दो रूट मिले रिपीटेड, तो सी वन ई की पावर जेड, एम के दो रूट मिले कौन से, वन और वन, प्लस जेड सी टू ई की पावर जेड, ये मिला सी एफ। पी आई जेड डिवाइडेड बाई डी माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या करें, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा वन माइनस डी की पावर माइनस टू जेड, वन प्लस टू डी, आगे का पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि जेड की सिंगल पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या मिला, यहाँ से माइनस वन कॉमन लीजिएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, इसी वजह से यहाँ पर वन नहीं लिखे। ठीक है, तो ये वन माइनस डी, क्यों, क्योंकि वन प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको टर्म लिखना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा किए। जेड मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, प्लस टू, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड का कितना हो जाएगा वन, आगे एक टर्म जीरो, तो क्या मिला टू प्लस जेड। सी एफ ये मिला, पी आई ये मिला, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, साथ में जेड की जगह क्या रख दीजिएगा, लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, चलिए, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं। क्या इसको दूसरे तरीके से अगर हम विदाउट होमोजीनियस देखें, डायरेक्ट सॉल्व करने लगें, तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे डी टू वाई लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको होमोजीनियस बना लेते हैं। ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 लॉग एक्स। होमोजीनियस बन गया, बस हमारा काम हो गया। एक्स की जगह ई की पावर जेड रख दीजिए, तो डी डी माइनस वन प्लस डी वाई इज इक्वल टू 12, ई की पावर जेड रखेंगे तो ई और लॉग कैंसिल कर देंगे, खाली जेड बचेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, तो एम के दो रूट मिले जीरो जीरो, अगर एम के दो रूट मिल गए जीरो जीरो, तो आपका सी एफ क्या मिला, सी वन प्लस जेड सी टू, क्योंकि ई की पावर जीरो क्या हो जाता है, वन, सी एफ मिल गया। अब आइए पी आई, 12 जेड डिवाइडेड बाई डी टू, वन बाई डी स्क्वायर, वन बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, वन बाई डी टू का है मतलब है दो बार इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर बाई टू, ये एक बार हमने इंटीग्रेशन किया, दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड क्यूब बाई थ्री, दो छक्के 12, तीन दूना 6, तो क्या मिला टू जेड क्यूब। सी एफ आपको मिल गया, पी आई मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और जेड की जगह क्या रख दीजिएगा, लॉग
एक्स बेस ई, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा एक्स की पावर एन पढ़ा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। इसको कॉची यूलर थ्योरम, वो कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय इसको बोलते हैं लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसका नाम अलग से दे दिए। वहां पर क्या करते थे, एक्स डी बाई डी एक्स को क्या मानते थे, एक्स डी बाई डी एक्स लिखते थे ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लिखते थे डी वाई, जबकि डी क्या था, डी बाई डी जेड। वहां पर x को क्या मानते थे, e की पावर z, तो यहां पर x की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर क्या मानेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह मानेंगे e की पावर z। अंतर इतना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस फॉर्म वही है। वहां पर x की खाली पावर रहती थी तो x को e की पावर z लिख देते थे, यहां पर x के साथ ए एक्स प्लस बी है तो फिर हम ए एक्स प्लस बी को e की पावर z रख देंगे, तरीका वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डी डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू साइन 2 लॉग, अब देखिए 1 प्लस एक्स को हमने क्या लिखा, ई की पावर जेड। ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 प्लस एक्स की जगह ई की पावर जेड यहाँ पर रखता हूँ तो लॉग और जेड, लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, केवल जेड, तो केवल बच जाएगा साइन 2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस आयोटा, तो सी एफ क्या मिला, C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड। अब जेड की वैल्यू वहां पर क्या निकलती थी, लॉग एक्स बेस ई, तो यहां पर क्या निकलेगा, लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई। ये बाद में पुटअप कर देंगे, सी एफ मिल गया, पी आई निकालिए, साइन 2z डिवाइडेड बाई क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस 1। जब साइन या कॉस हो तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर लिख देंगे -4 प्लस 1, तो क्या मिला, माइनस साइन 2z बाई 3। जेड की वैल्यू से वो इक्वेशन क्या बने, फाइनल आंसर क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई, लेकिन जेड के टर्म में आएगा, फिर जेड को क्या रिप्लेस कर देंगे, एल एन 1 प्लस एक्स से, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपका आंसर में ये लिखा है, ये यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा, और बार बार चीज़ों का रिवीजन कीजिएगा, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़िएगा। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथों से इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मन से ज़्यादा हाथ तेज़ी से लिखें। और मन में तो एक बार कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हाथ जिस चीज़ को प्रैक्टिस किए रहते हैं वो अपने आप सीधे लिखते चले जाते हैं सही सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ाएंगे, या हो सकता है नॉर्मल फॉर्म पढ़ाएं। 2 या 3 दिन की ये यूनिट और रह गई है, उसके बाद आपकी यूनिट एंड हो जाएगी। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सेमेस्टर एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।